चलो गाइस, आज का जो टॉपिक है AWS क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट क्या आज मैं इस सीरीज़ लेके आने वाला हूँ और इस सीरीज़ में हम पूरा AWS सीखने वाले हैं और साथ में AWS कंप्लीट होने के बाद मैं DevOps भी सिखाऊंगा और AWS और दोनों DevOps हैं आपको मास्टर बनाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। अब इस वीडियो को फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा बार बार देखिए, जैसे कि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। चलो हम अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। और देखते हैं कि AWS क्लाउड क्या है और उसकी सर्विसेज क्या है, ठीक है। और ठीक है, AWS वेब सर्विस is a cloud computing platform provided by Amazon that offer a wide range of demand service such as computing, power, storage, database, networking, security, and AI ML. It's enable business and individual to build, deploy, and manage application without needing a physical infrastructure. AWS operates on pay-as-you-go model or providing scalability, flexibility, and high availability across a multiple global region. अरे क्या है AWS एक्चुअल में देखा जाए तो एक आपको एक ड्राइंग की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि AWS वेब सर्विस एक कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, ठीक है। और उसके पास 200 प्लस क्लाउड सर्विसेज है। उसमें वो पावर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, डेटाबेस, सिक्योरिटी, फायरवॉल, ऑल सर्विसेज वो दे देते हैं रेंट बेसिस पे। तो उसमें आपको इस AWS सर्विसेज में एक क्लाउड कंप्यूटिंग, एक AWS सर्विस एक क्या है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो अमेजॉन कंपनी ने एक डेवलप किया है। AWS में कंप्यूटिंग में पावर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, AI जैसे टूल्स 200 प्लस कंपनी, 200 प्लस क्लाउड सर्विसेज अवेलेबल है। तो इंटरप्राइजेस, स्टार्टअप, डेवलपमेंट, IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो AWS जो कंपनी है, पे एज यू गो, इसमें मॉडल के ऊपर काम करती है। आप जितनी बार वो सर्विस यूज़ करोगे आपको उतना ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये अमेज़ॉन की एक छोटी सी एक डेफिनेशन है, आप उसको देख सकते हो। और AWS आने से पहले काम कैसे चलता था IT कंपनी में, बड़ी बड़ी जो कंपनीज IT कंपनीज है वो पहले कैसे रन होती थी, हम एक ड्राइंग की हेल्प से एक बार देखेंगे। जस्ट एक मैं कंपनी लेता हूँ, ऑफिस, ठीक है। एक ऑफिस लेता हूँ मैं, बिल्डिंग, ठीक है। तो AWS आने से पहले AWS आने से पहले IT कैसे काम करता था हम वो देखेंगे। जैसे कि एक मेरी IT कंपनी है, अभी उसको मैं नाम ये दे देता हूँ, ABC लिमिटेड, ठीक है। एक ABC नाम की एक कंपनी है और ये सॉफ्टवेयर कंपनी है। सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक कंपनी लेवल के लिए एक बिल्डिंग होना चाहिए। तो बिल्डिंग होने के बाद पूरा इंफ्रा सेट करना पड़ेगा। सेट करने के लिए पूरा फर्नीचर आएगा, लैपटॉप्स आएंगे, डेस्कटॉप आएंगे, केबलिंग आएगी, उसको पावर कनेक्शन देना पड़ेगा, पावर आएंगे, सर्वर्स आएंगे तो AC भी लगेगा। और बहुत सारा इंफ्रा यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ता है। अमेज़ॉन ने क्या लाया कि एक सर्विस लाई है, अमेज़ॉन सर्विस। तो उन्होंने क्या डेवलप किया है कि आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना है। हम पावर देंगे, हम स्टोरेज देंगे, हम आपका नेटवर्क सेटअप करेंगे, हम आपका डेटा मैनेज करेंगे, हम आपके डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी फायरवॉल है, कुछ भी नेटवर्क सेटअप है, हम सारी चीज़ हम करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, खाली हमारी जो आपका ही डेटा है बट हम मैनेज करेंगे। यही सर्विस है उनकी। तो मतलब 50-70% तो काम यहाँ पे इजी हुआ।
बाई चांस ये एबीसी जो कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, बट इतना इंफ्रा सेट करने के लिए बहुत सारा पैसे वेस्ट होता है ना। यहाँ पे पैसे तो बहुत लगता है आईटी कंपनी स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए। तो फिर इस केस में तो AWS ने क्या किया कि आप अपना सेटअप करो हमारे प्लेटफॉर्म पे और आप मैनेज करो, नहीं तो हमें बताओ, हम मैनेज करेंगे। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें की है, क्लाउड ने खुद लाया है अमेजोन। और सबसे यूज़ होने वाला क्लाउड जो है वो अमेजोन AWS है। उसके बाद GCP आया, एजूर आया, अलीबाबा आया, बहुत सारे क्लाउड्स हैं मार्केट में। और सबसे प्रॉपर जो क्लाउड है वो AWS क्लाउड है। उसके बाद जैसे कि अभी देख रहे हो, ठीक है, ठीक। अभी इसमें भी क्लाउड में भी 4 टाइप्स है। ये आपको समझ में है क्या है क्या नहीं? तो अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड कितने हैं? टाइप्स ऑफ क्लाउड 4 है। कौन से हैं? उसमें से एक पब्लिक क्लाउड है, ठीक है, हम नाम देंगे यहाँ पे पब्लिक क्लाउड है। दूसरा जो है वो प्राइवेट क्लाउड है। उसके बाद एक हाइब्रिड क्लाउड है। सॉरी गाइस, हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। और एक चौथा जो है कम्युनिटी क्लाउड है। ठीक ठीक, कम्युनिटी क्लाउड। ऐसे 4 टाइप्स के क्लाउड है। टाइप्स ऑफ क्लाउड: पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड्स, ठीक है। और पब्लिक क्लाउड क्या है एक्चुअली, आप देख सकते हो। पब्लिक क्लाउड एक इसमें रिसोर्सेस में, पब्लिक क्लाउड में रिसोर्सेज में आपको क्या है यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। इसमें रिसोर्सेज, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर होस्ट करता है। इसमें इस पब्लिक क्लाउड में थर्ड पार्टी जो प्रोवाइडर है वो काम करता है। फॉर एग्जांपल कौन काम करेगा इसके ऊपर? AWS वेब सर्विस काम करेगा, माइक्रोसॉफ्ट में एजूर काम करेगा, गूगल में गूगल क्लाउड यूज़ करेगा। और सभी लोग सर्विसेज को इंटरनेट के हेल्प से एक्सेस करेंगे इस सर्विस को। पब्लिक क्लाउड के लिए इंटरनेट के हेल्प से ही आपको एक्सेस करना है, ठीक है। सेकंड है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेशन होता है और ज़्यादा सिक्योर और कस्टमाइज इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। हम एग्जांपल देखेंगे तो क्या देखेंगे? VMware देखेंगे फॉर एग्जांपल, ओपन स्टैक है, माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेट क्लाउड है। वो सेंसिटिव डेटा वाले जो है, जिसका डेटा बहुत सेंसिटिव है, बट वही ज़्यादा लोग इसको प्रिफेयर करते हैं प्राइवेट क्लाउड। वो अपना स्ट्रक्चर खुद ही क्रिएट करते हैं, प्राइवेट क्लाउड ही बना देते हैं। पब्लिक क्लाउड भी पब्लिक क्लाउड जैसा ही है बट उसका फ्लेवर अलग है, प्राइवेट क्लाउड। थर्ड क्या है? हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड में क्या है? ये पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन होता है। पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड, इसका दोनों का कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड क्लाउड। इसका वर्कलोड और
फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैनेज करने के लिए बेस्ट होते हैं। एग्जांपल देखा तो क्या देखेंगे उसमें, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एजूर है, हाइब्रिड क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड, एडब्ल्यूएस हाइब्रिड। और कम्युनिटी क्लाउड क्या है, कम्युनिटी क्लाउड एक शेयर क्लाउड इन्वायरमेंट होता है जिसे कि स्पेसिफिक कम्युनिटी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शेयर करता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉस्ट और रिसोर्सेज शेयर करने के लिए अच्छा ऑप्शन है इसमें। ठीक है, हम आपको समझ में आया टाइप्स ऑफ क्लाउड कितने, 4 क्लाउड है। तो 4 क्लाउड का यूज़ क्या है, पब्लिक क्लाउड कौन सा है, प्राइवेट क्लाउड क्या है, आपको समझ में आना चाहिए कि पब्लिक क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में आप जाओगे तो टाइप्स ऑफ क्लाउड कितने हैं, 4 क्लाउड है, तो 4 क्लाउड यूज़ क्या करते हैं, पब्लिक क्लाउड क्या है, प्राइवेट क्लाउड क्या है, हाइब्रिड क्लाउड क्या है, आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आप सर्च करोगे, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। उसके साथ हम अभी देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में पास, सैस, आईएस मॉड्यूल क्या है। ठीक है, हम देखेंगे एडब्ल्यूएस सर्विस मॉडल्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मॉडल्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ मॉडल्स 3 है। ठीक है, कौन से हैं, IaaS। ठीक है, IaaS क्या है, IaaS एक सॉरी नाइस IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड पास एज ए सर्विस। करते हैं इसमें क्या है, पास मीन्स क्या है, पास मीन्स प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, और तीसरा क्या है, SaaS। ठीक है, SaaS SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, AWS में कितने मॉड्यूल्स हैं, 3 मॉड्यूल्स हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस देखेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या देखेंगे। फिर इसमें आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग रेंट पे मिलता है और आपका कंट्रोल को वर्चुअल मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करना होता है, बस उतना ही। फॉर एग्जांपल क्या है, EC2 आप खुद को आपको मैनेज करना है। ठीक है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा प्रोवाइड कर रहे हैं ना, क्लाउड आपको इंफ्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज कर रहे हो तो आपको मैनेज करना है पूरा इंफ्रा, आपको देखना है आपके सर्वर्स, आपको वर्चुअल मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम
आपको वर्चुअल मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करना होता है और आपको यूज़ करना है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज़ कर रहे हो? तो फॉर एग्जांपल क्या देखेंगे AWS में, जैसे कि AWS EC2 क्लाउड है, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में वर्चुअल मशीन है, गूगल में कंप्यूट इंजन है। ठीक है, यूज़ क्या देखेंगे उसका? जब आपको अपने तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी चाहिए इसके लिए। ठीक है। सेकंड, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या है? पास। ठीक है, पास में आपको कंप्लीट प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन का कोड लिखना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और OS AWS या दूसरा प्रोवाइडर भी मैनेज करता है। ठीक है, इसका कंट्रोल क्या है? आपका कंट्रोल क्या है? सिर्फ एप्लीकेशन और डेटा मैनेज करना है बस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में आपको खाली आपका डेटा मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल AWS इलास्टिक बीनस्टैक, गूगल में क्या है? ऐप इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट में क्या है? एजूर ऐप है, ऐप सर्विस। ठीक है। पास सर्विस। SaaS क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसमें क्या है? SaaS में एक रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर सर्विस है जिसमें कुछ प्रोवाइडर मैनेज करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा। और इसमें आपका कंट्रोल क्या होता है? आपका कंट्रोल सिर्फ है आपका एप्लीकेशन, खाली आपका एप्लीकेशन आपको यूज करना है, मैनेज नहीं करना है। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सारा जो कंट्रोल है वो पूरा AWS की झंझट है, उसका सर्विसेज देना सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल जीमेल हुआ, Office 365 हुआ, Salesforce हुआ, ये अभी इसके। ठीक है, आप उसमें देखोगे उसमें फीचर्स क्या है IS में। इसमें कंट्रोल कैसे है? फुल कंट्रोल है। OS क्या है? VMware है। प्लेटफॉर्म में क्या है? पास में क्या है? ओनली एप्लीकेशन है, एज ए प्लेटफॉर्म है ना। जैसे कि मेरे सिस्टम में विंडोज 10 है, बट मुझे ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे कि मेरे पास ऑफिस इंस्टॉलेशन करने के लिए, ऑफिस चलाने के लिए विंडोज 10 होना चाहिए मेरे सिस्टम में। तो मेरे लिए क्या है? ऑफिस एक मेरे लिए प्लेटफॉर्म है, वैसे ही पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। SaaS में क्या है? SaaS में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ओनली यूज करना है सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए यूज करना है। IS में क्या होता है? IS में आपको खुद मैनेज करना पड़ता है और पास में प्रोवाइडर AWS प्रोवाइडर यूज करेगा और पास में भी वही यूज करेगा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और अभी इसमें हम अभी देखेंगे रीजन क्या होता है, रीजन क्यों जरूरी है, रीजन क्यों जरूरी हो और रीजन क्या होता है। ठीक है, हम अभी नीचे आए। रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन। हम एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे हम अभी चेक कर रहे हैं कि AWS में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन कितने होते हैं। ठीक है, AWS में रीजन होते हैं 36। अभी तक उन्होंने 36 लॉन्च किए हैं। 114 अवेलेबिलिटी जोन है। ठीक है, AWS क्लाउड स्पेस 114 अवेलेबिलिटी जोन और 36 ग्राफिकली रीजन। रीजन मीन्स डेस्टिनेशन, जगह अलग अलग रहेगा वहाँ पे आपका डेटा सेंटर रहेगा। ठीक है, और क्यों जरूरी है डेटा रेसिडेंसी? कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अपना डेटा अपने देश या ऑर्गेनाइज में रखना होता है। ठीक है, लेटेंसी जो और रीजन आपके यूजर के सबसे पास होगा उसमें लेटेंसी कम आएगी। ठीक है, डिजर्व रिकवरी, मल्टीपल रीजन यूज करके आप अपना डेटा बैकअप बना सकते हो। ठीक है, अब और कितने हैं अभी उसमें अवेलेबिलिटी जोन और रीजन?
ठीक, हम वो देखेंगे। अब मैप देखोगे, ये सारे रीजन है, ठीक है, और रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, मतलब डेटा सेंटर, आप देख सकते हो। जैसे कि 36 रीजन मैंने बोला है, जैसे कि ये यूनाइटेड स्टेट, वर्जीनिया, ओहायो, कैलिफोर्निया, ये जो देश है, कंट्री है, आप इसको रीजन बोल सकते हो, ठीक है। और रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, जैसे तो मुंबई के अंदर कितने अवेलेबिलिटी जोन है? मुंबई के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन है, आप देख सकते हो। तो मुंबई सिटी में कितने अवेलेबिलिटी जोन है? 3 जोन है, एपी साउथ 1, एपी साउथ 1B, एपी साउथ C, ठीक है। ये मेरे अवेलेबिलिटी जोन है, मतलब मुंबई के अंदर 3 डेटा सेंटर है, ठीक है, और तीनों डेटा सेंटर में आप अलग, फिर AWS में अवेलेबिलिटी जोन में क्या देखोगे? रीजन के अंदर एक ज़्यादा फिजिकली आइसोलेटेड डेटा सेंटर का ग्रुप होता है, और अवेलेबिलिटी जोन अपना पावर सप्लाई, नेटवर्किंग और कूलिंग सिस्टम होता है, ठीक है। एक रीजन में 2 से 6 अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं, और अगर अवेलेबिलिटी जोन अलग अलग लोकेशन पे होते हैं तो लेकिन लो लेटेंसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहता है। फॉर एग्जांपल क्या है? रीजन कौन सा है मेरा? मुंबई है। अवेलेबिलिटी जोन कौन सा है? अवेलेबिलिटी जोन एपी साउथ 1A, एपी साउथ 1B, एपी साउथ AC। जब आप AWS में EC2 या दूसरी सर्विस लॉन्च करते हैं, आप चूज कर सकते हो कि कौन से अवेलेबिलिटी जोन में डिप्लॉय करना है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी जोन क्रिएट करना? ये अवेलेबिलिटी जोन क्रिएट करना क्यों जरूरी है? एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाता है तो दूसरा अवेलेबिलिटी जोन काम करता है, तुरंत काम करता है। बाई चांस अगर आप एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन होता है तो दूसरा अवेलेबिलिटी जोन तुरंत काम करता है। मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में डिप्लॉय करने के लिए डाउन टाइम रिस्क कम हो जाता है। डिजर्व रिकवरी क्या है? अवेलेबिलिटी जोन बीच में बैकअप रहना इजी होता है। वो भी आपको अकाउंट क्रिएट करना है, तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक वर्ड फाइल है कि तो मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप अकाउंट क्रिएट करो, आपको समझ में आएगा अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग फ्री टियर अकाउंट, ठीक है। आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। वो क्रिएट करने के बाद आपको एंटर करना है, उसके बाद मेल आईडी डालना है, मेल आईडी भी वैलिड मेल आईडी डालना है, और उसके बाद आपका नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। और पासवर्ड भूलो मत, बार बार सेट करना पड़ेगा। फिर बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, वो आपको फिलअप करना है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्रेडिट कार्ड दे सकते हो, डेबिट कार्ड दे सकते हो, ठीक है। और एक्सपायरी डेट डालना है, और जो CVV है आईडी नंबर, आपको आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के पीछे 3 डिजिट में होगा, वो आपको डालना है, ठीक है। डालने के बाद आप उसको वेरीफाई करो। आपका फ़ोन नंबर देना है तो फ़ोन नंबर दे दो, मेल आईडी दे दो। उसके बाद आप बेसिक सपोर्ट है वो फ्री रखना है आपको, और आपको कंप्लीट साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको ऐसा मेरा AWS जैसा है आपको डैशबोर्ड दिखने को मिलेगा, ठीक है। आप सक्सेसफुली फिर आपका क्रिएट अकाउंट हो चुका है, आप देख सकते हो ऐसे। हम फिर बाद में आपको सारी सर्विसेज में सिखाऊंगा। EC2 सर्विस क्या है, ठीक है। इलास्टिक, IP, कीपेयर कैसे क्रिएट करते हैं, S3 बकेट सिखाऊंगा, सारी चीज़ें सिखाऊंगा। हमने बेसिक ओवरव्यू देखा है AWS का। आने वाले लेक्चर में हम सारी सर्विसेज देखने वाले हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।